Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS सिलेबस का 5th सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 ऑफ दिस मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन check them out from the I button. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सिलेक्शन रूल इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स अगर हम लोग कोई एक मॉलिक्यूल के कोई एक एटम को उसके आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसके रोटेशनल स्पेक्ट्रम में ओरिजिनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कैसा मॉडिफिकेशन आएगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जब भी कोई एक एटम एक मॉलिक्यूल का कोई एक एटम को हम उसके आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका केमिकल बिहेवियर कुछ चेंज नहीं होता है, जस्ट दैट उसका मास डिफ़र करता है फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में भी कोई इतना एप्रिशिएबल चेंजेस नहीं आता है, जस्ट मास एंड देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई वो चेंज होता है ड्यू टू आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन और इनर्शिया चेंज होने के कारण रोटेशनल कांस्टेंट जो है बी वो चेंज हो जाता है। सो लेट अस कंसीडर कि हम लोगों ने पहले लिया है एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किया है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एटम कार्बन बाय इट्स आइसोटोप 13 और ऑक्सीजन सेम ही है 16। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड का आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किया है बाय चेंजिंग द कार्बन एटम बाय इट्स आइसोटोप। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसका रोटेशनल कांस्टेंट है बी और इसका रोटेशनल कांस्टेंट है बी प्राइम। तो क्योंकि इसका टोटल मास ज़्यादा है सो मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई प्राइम और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। सो क्योंकि आई प्राइम ज़्यादा होगा देन आई एंड वी नो रोटेशनल कांस्टेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा कि बी विल बी ग्रेटर देन बी प्राइम। मतलब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो रोटेशनल कांस्टेंट हम लोग को मिलेगा दैट विल बी स्मॉलर बिकॉज यहाँ पे उसका मास ज़्यादा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण उसका रोटेशनल कांस्टेंट भी कम हो गया है। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बाद रोटेशनल कांस्टेंट छोटा हो गया है इन मैग्नीट्यूड, वो हम लोग को ध्यान में रखना है अभी। सो इसके कारण रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में कैसा फ़र्क पड़ेगा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कैसा फ़र्क पड़ेगा वो अभी हम लोग को देखना है। सो वी नो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है एप्सिलॉन जे, दिस इज डिनोटेड एज बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इन कार्बन 12 आइसोटोप उसके लिए बी का वैल्यू ज़्यादा है तो ये जो एनर्जी लेवल का वैल्यूज़ है ये 12C कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये एनर्जी वैल्यूज़ ज़्यादा होगा देन 13C कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि 13C कार्बन मोनोऑक्साइड में बी का वैल्यू जो है वो कम है, इसलिए एनर्जी लेवल्स का जो वैल्यू है वो भी घट जाएगा। तो देखते हैं कैसा होता है एनर्जी लेवल्स। सो मान लेते हैं पहले यहाँ पे
12C कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी लेवल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो J इक्वल्स टू 0 लेवल में मान लेते हैं ये है एनर्जी लेवल। J इक्वल्स टू 1 लेवल में मान लेते हैं हम लोग ये है एनर्जी लेवल। J इक्वल्स टू 2 में ये है। J इक्वल्स टू 3 में ये है। J इक्वल्स टू 4 में ये है। ओके, दिस इज फॉर J इक्वल्स टू 3। नाउ हम लोग 13C कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि हम लोग को पता है वो एनर्जी लेवल्स का वैल्यूज कम होगा, घट जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कैसा होगा। J इक्वल्स टू 0 लेवल के लिए तो सेम ही होगा, क्योंकि J इक्वल्स टू 0 के लिए एनर्जी लेवल का वैल्यू लोएस्ट होता है, 0 होता है। सो दिस विल बी दिस फॉर J इक्वल्स टू 0। ओके, फॉर J इक्वल्स टू 1 ये थोड़ा कम वैल्यू में आएगा एनर्जी लेवल। सो मान लेते हैं यहाँ पे J इक्वल्स टू 1 है। फॉर J इक्वल्स टू 2 ऑल्सो 12C कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे है। J इक्वल्स टू 3 के लिए कुछ यहाँ पे होगा। J इक्वल्स टू 4 के लिए कुछ यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स का जो वैल्यूज़ है वो घट गया है। इसलिए पहले जितना स्पेसिंग था बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, अभी स्पेसिंग भी घट चुका है। ओके, नाउ द एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो भी घट गया है। सो जो लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, वो कैसा होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इन सेंटीमीटर इनवर्स वो आता है वैल्यूज ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉर्मली ऐसे आता है लाइन स्पेक्ट्रा जिसका एनर्जी डिफरेंस जो होता है 2B होता है। सो यहाँ पे मान लेते हैं 12C कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो B है। 13C कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो B प्राइम है। सो पहला लाइन स्पेक्ट्रा जो आएगा फॉर 12C कार्बन मोनोऑक्साइड वो 2B में आएगा, सेकेंड वाला 4B में आएगा, थर्ड वाला 6B में आएगा, फोर्थ वाला 8B में आएगा, एंड देन 10B 12B, ऐसा करके जो एनर्जी वैल्यूज़ है उसमें लाइन स्पेक्ट्रम आता है। बट फॉर 13C कार्बन मोनोऑक्साइड ये B प्राइम का वैल्यू कम है, और एनर्जी डिफरेंस जो है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स उसका डिफरेंस भी घट चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग को देखने को मिलेगा उसका डिफरेंस भी कम होगा। सो यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज़ द फर्स्ट लाइन फॉर 13C कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आएगा 2B प्राइम में। दिस इज़ द सेकेंड लाइन फॉर 13C कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आएगा 4B प्राइम में। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस घट गया है, सो लाइंस भी हम लोग को ज़्यादा नज़दीक दिखाई देंगे, आसपास दिखाई देंगे। थर्ड वाला और भी नज़दीक होगा कहीं यहाँ पे, ये होगा 6B प्राइम में। नेक्स्ट वाला यहाँ पे होगा 8B प्राइम में, देन यहाँ पे होगा 10B प्राइम में, यहाँ पे होगा 12B प्राइम में, एंड सो ऑन। सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के कारण जो कॉन्सिक्यूटिव लाइन स्पेक्ट्रम है ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, सो दो कॉन्सिक्यूटिव लाइन स्पेक्ट्रम के बीच में जो सेपरेशन है वो भी घट चुका है बिकॉज ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। सो एग्ज़ाम में हम लोग को ऐसे दिया
रह सकता है कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद मान लेते हैं पहले था रोटेशनल कांस्टेंट b और आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद रोटेशनल कांस्टेंट हो गया b प्राइम और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ रह सकता है हम लोग को। मान लेते हैं b by b प्राइम इज गिवन एज 1.046। ओके, b था रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ 12C कार्बन मोनोक्साइड और b प्राइम है रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ अनदर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूटेड। इसका मान लेते हैं एटॉमिक मास है m प्राइम। दिस इज m प्राइम कार्बन मोनोक्साइड। ओके, तो हम लोग को निकालना है ये m प्राइम का वैल्यू कितना है। हम लोग को b बाय b प्राइम का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दिस इज़ वेरी कॉमन। सो वी नो b is inversely proportional to the moment of inertia or we can say b is inversely proportional to the reduced mass। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो b by b prime is given as 1.046। So we can say that this is equals to I prime by I or this is equals to mu prime by mu, where mu prime is the reduced mass of m prime carbon monoxide or mu is the reduced mass of 12C carbon monoxide। ओके, हम लोग को पता है कि रिड्यूस्ड मास कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग को मॉलिक्यूल का पता हो तो वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो म्यू प्राइम बाय म्यू इज इक्वल टू 1.046 और म्यू प्राइम जो है म्यू प्राइम विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लोग कंसिडर करते हैं 15.9994। ओके, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यहाँ पे है m प्राइम। सो यहाँ पे m प्राइम होगा डिवाइडेड बाय 15.9994 प्लस m प्राइम। सो दिस विल बी द रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस। ओके, बिकॉज रिड्यूस्ड मास का जो फॉर्मूला है ऑफ टू atoms having masses m1 and m2 in a molecule is m1 m2 divided by m1 plus m2। This is the formula of reduced mass और वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, now mu will be equals to 12 multiplied by 15.9994 divided by 12 plus 15.9994। ओके, अभी हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। म्यू प्राइम दैट इज़ 15.9994 m प्राइम डिवाइडेड बाय 15.9994 प्लस m प्राइम डिवाइडेड बाय म्यू है। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 12 प्लस 15.9994 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15.9994। सो यहाँ से ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को फाइनली मिलेगा m प्राइम इज इक्वल्स टू 13.0007। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो हम लोग को ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास मिल गया है 13.0007। सो ऐसे करके हम लोग इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो दिस वाज अबाउट द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वो आज हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ अमंग योर फ्रेंड्स। आप लोग का सपोर्ट बहुत मायने रखता है इस चैनल के लिए और मुझे भी
मेरा एफर्ट्स का वैल्यूज़ मिलता है आप लोग के सपोर्ट के साथ। कोई भी अगर डाउट हो या फिर फीडबैक हो या फिर कोई भी सजेशंस हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज ग्लैड टू एड्रेस देम। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।